हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, आओ फटाक से पढ़ लेते हैं। क्या है ये? सीधा गुणक किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसे सीधा डायरेक्ट गुणा करके हमें इसका मान नहीं निकालना है। चलिए हम इसका मान निकालते हैं बगैर सीधा गुणा किए हुए। चलिए प्यारे बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। चलिए अब देखते हैं इसका हम कैसे बगैर सीधा गुणा किए हुए इसका हम मान निकाल लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या करना है? बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा नंबर है। इसको हमें बच्चों 100 के रूप में बना लेना है, इन दोनों नंबरों को। तो चलिए हम इसको पहले 100 के रूप में बना लेते हैं। 100 और कुछ प्लस में आएगा। देखिए कैसे हम बनाते हैं इसे। हम इसे ऐसे लिख लेंगे बच्चों, 100 प्लस 3। ये बच्चों हमने 100 और प्लस 3 में बना दिया। इसे जोड़ेंगे आपस में, फिर 103 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसे कैसे बनाएंगे बच्चों? 100 प्लस 7। ठीक है बच्चों, हमने इसे ऐसे इस प्रकार से 100 के रूप में तोड़ दिया है। और देखिए प्लस 7 जितना बचा है उतना ऐड कर दिया है। ठीक है बच्चों, आपको भी 100 के रूप में तोड़ना है, फिर जितना बचा है उसे ऐड कर देना है। तो फिर से ताकि ऐड होने पर हमारा 107 आ जाए और 103 आ जाए, तो आपको इतना आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा हमारा क्या रहेगा स्टेप इसमें? बच्चों, हम इसमें एक फार्मूला आता है, सूत्र आता है, वो लगा देंगे। उसमें कौन सा बच्चों सूत्र आता है? हम पहले क्वेश्चन में वो पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये हमारा सूत्र आ जाएगा x प्लस ए, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में बच्चों x प्लस बी। क्या हो जाता है बच्चों? x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इस सूत्र में बच्चों, ये जो सूत्र दिया गया है, अब इसी में हम रख देंगे ये सारी वैल्यू। हमारा बच्चों x के स्थान पर क्या आ जाएगा ये हमें ढूंढना है। बच्चों देखिए, x तो सेम ही रहेगा दोनों जगह, तो हमें सेम सेम देखना है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, इसका मतलब है x ये हो जाएगा, क्योंकि बच्चों x तो x ही है, एक ही रहेगा वो। और a और b दोनों अलग अलग है, क्योंकि a अलग है b अलग है। तो हमारा देखिए, जो नंबर अलग अलग हो वो ए बी हो जाएगा। चाहे आप इसे ए मान लीजिए, चाहे इसे आप ए मान लीजिए, दोनों में से एक को ए मान लीजिए। तो हम चलिए हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम बी। ठीक है बच्चों, और हमारा 100 को क्या मान लेते हैं बच्चों? एक्स मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक्स हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम फटाक से इसमें x और a का मान इसमें रख देते हैं इस सूत्र में। हम ये हमारा जो सूत्र है, तो बच्चों यहाँ पे जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा यहाँ पे हम x के जगह पे हमारा क्या है बच्चों? 100 है, तो हम यहाँ पे 100 रख देंगे। 100 का फिर क्या कर देंगे बच्चों? होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस a प्लस b है। a की जगह पे हम क्या रख देंगे बच्चों? a की जगह पे 3 रख देंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 7 भी मान सकते हैं। एक जगह पे हमने 3 माना है तो 3 रखेंगे, प्लस लगा दिए। b की जगह पे 7 रख दिए बच्चों, और x की जगह पे क्या बच्चों? 100। फिर से हम a और b की जगह पे 3 और 7 को एज इट इज रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा बच्चों यहाँ पे अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? 100 की घात 2 है, तो मतलब 2 बार हम 100 का गुणा करके, यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, 100 को 2 बार गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 जीरो ऐड हो जाता है इसमें, तो क्या आ जाएगा? 1 1 4 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर ऐसे खोलेंगे, और ये बच्चों कितना आ जाएगा? 7 3 10, 10 गुणे 10 100, सॉरी ये 10 गुणे 100 है। ठीक है बच्चों, और ये 7 त्रिक 21। ठीक है बच्चों, अब ये देख लीजिए कितना आ गया बच्चों? 100 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 से गुणा होगा तो बस इसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा, तो हमारा 1000 हो गया, 21 हो गया ये बच्चों। अब इसको सबको हम टोटल ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे
1121 ऐड तो आप कर ही लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये फाइनली उत्तर आ गया है। क्या आ गया बच्चों? यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। बच्चों इसको भी हम बगैर डायरेक्ट गुणा किए हुए इसका हम मान निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको हमने कैसे पहला क्वेश्चन कैसे किया था, हम इसको 100 के रूप में बनाएंगे, फिर जो बच रहा है उसे ऐड कर देंगे, जो नहीं बच रहा है उसे घटा देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे 100 के रूप में बनाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। फिर बच्चों ये 95 है, इसका मतलब 100 ज्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे ताकि हमारा 95 ही रहे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब बच्चों देखिए, हम इसमें 100 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 95 ही आ जाएगा, 95 ही आएगा। चलिए मल्टीप्लाई है। अब इसे भी बच्चों ऐसे ही लिख लेंगे 100 के रूप में और -4 कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब इसे भी आप घटाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 96 96। तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, हम सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस एक्स माइनस ए, एक ब्रैकेट में x माइनस बी, वही वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चों, ये वाला x प्लस ए और x प्लस बी हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम ये वाला फार्मूला लगा दिए हैं। एक ब्रैकेट में x प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पे यही वाला फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया था अपने पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए के स्थान पर हमारा कुछ भी मान लेते हैं, चाहे -5 ए मान लीजिए, चाहे -4 ए मान लीजिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों मार रहे हैं हम, ये तो हमारा प्लस में क्वेश्चन फार्मूला प्लस में दिया गया है, यहाँ पे माइनस है, कैसे इसमें लग जाएगा। बच्चों आपको इस प्रकार से हम बता दे रहे हैं ये किस प्रकार से लग जाएगा ये फार्मूला। 100 प्लस -5, 100 प्लस -4। अब बच्चों देखिए ये अब क्या फार्मूला लग जा रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर हो गया, यही हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। जब फिर से ब्रैकेट खुलेगा बच्चों यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर से 100 - 5 हो जाएगा। वही लिखा है बच्चों जो यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये यही नीचे लिखा है। ठीक है, तो हम चलिए अब इसमें x और a को मान लेते हैं। x हमारा 100 हो जाएगा, a हमने कुछ भी मान लेते हैं, a हमारा 5 हो गया, जहाँ a हम -4 को मान लेते हैं, बात एक ही हो गई। तो हम a को -5 मान लेते हैं, यहाँ भी हमारा b हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए अब इसमें फटाक से रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे हमारा x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 100 हमने यहाँ पे माना है, तो 100 इसमें पुट कर देंगे। 100 का स्क्वायर है प्लस a और b है, a और b को आपस में हम इसमें जोड़ देंगे। a कितना है, -5 है, b कितना है, -4 है, फिर x है तो x रख देंगे, प्लस ए बी है तो ए बी का गुणा कर देंगे, हमारा -5 गुणे -4, ये 4 है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 100 का स्क्वायर है, तो 100 की घात 2 है, तो हमारा 1 2 100 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा। अब इसमें -5 है प्लस -4 है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये -5 -4 इस प्रकार से हो जाएगा। जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस सीधा सीधा गुड़ जाएगा, -9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा बच्चों जब पहले होगा आपस में, देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है गुणे का चिन्ह है। तो बच्चों जब इसमें आपस में दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया है, 10,000। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 -9x आ जाएगा, क्योंकि 4 और 5 जुड़ के -9 हो जाएगा प्लस 20। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे x का मान यहाँ पे नहीं रखा, x का मान भी रख देते हैं, हम यहाँ पे भूल गए थे। तो यहाँ पे x का मान जब रख देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 100, क्योंकि हमने यहाँ पे x का मान 100 माना था, तो x का मान 100 + 20। अब बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे आगे हम लिख दे रहे हैं, हमारा आ जाएगा 10,000 और ये 9 और 100 का गुणा हो जाएगा तो 900 हो जाएगा बच्चों प्लस 20। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, हम इसे जोड़ेंगे तो 9120। तो आपको बच्चों जोड़ना तो आता ही है, हमने इसे शॉर्टकट में जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों। तो यही आपका उत्तर हो गया है। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम अपना तीसरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन को भी हम 100-100 के रूप में 2 ब्रैकेट में बना देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 100 लिखेंगे प्लस 4 लिख दिए, यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे बच्चों 100, और इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 96 100 से ज़्यादा है, मतलब कि 100 96 से ज़्यादा है, तो ये हमारा 4 यहाँ पे घटा देंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, 96 के बराबर आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 104 104 हमारा आ गया जब 100 और 4 को जोड़ेंगे आपस में। तो अब यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा बच्चों, वही वाला। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम सेम चीजें हैं, बस प्लस माइनस का दोनों में अंतर है। तो हमारा कौन सा फार्मूला लग जाएगा बच्चों, जब ऐसा हो तो हमारा फार्मूला लग जाता है यहाँ पे बच्चों, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। क्या हो जाता है बच्चों, a² - b²। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे a को कुछ भी मान लेते हैं, हम a को मान लेते हैं यहाँ पे 100 और b को मान लेते हैं बच्चों 4 मान लेते हैं। ठीक है, चाहे आप उल्टा भी मान सकते हैं, वही आएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम इस सूत्र में रख देते हैं इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर, a हमने 100 रख दिया, माइनस b कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 2 जीरो और ऐड हो जाएगा 100 में, क्योंकि स्क्वायर है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 4 चौक 16। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, जब ये 10,000 में 16 चला जाएगा तो हमारा 9,984 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपना चौथा क्वेश्चन हल करते हैं।